हम सबका सौभाग्य है कि ईश्वर की कृपा से, महादेव की प्रेरणा से हम सबको पंचाक्षरी साधना की शुरुआत का जो अवसर मिला है। हर महीने ये फुल मून को हुआ करेगी, पूर्णमासी के दिन, और बीच बीच में हम लोग इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पे करते रहे हैं, लेकिन एक सिलसिला, एक प्रॉपर वे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो पहुंचने की इच्छा थी, वो एक सिस्टम बन नहीं पा रहा। तो अब ईश्वर ने कुछ ऐसी व्यवस्था करी है कि ये पंचाक्षरी साधना के माध्यम से लार्ज स्केल पे हम जो जरूरतमंद लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, महादेव में आस्था रखते हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से जीवन में ईश्वर के पथ पे आगे बढ़ें, आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो, तो पंचाक्षर साधना का जो सबसे ज्यादा महत्व उन लोगों के लिए होगा जो दुनिया भर की चुनौतियों के बावजूद भी ये महसूस करते हैं कि उन्हें ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ना है। ये मनुष्य का जीवन जो मिला है, ये पर्पस ऑफ इसका जो लाइफ का है, वो खाली सिर्फ ये नहीं है कि आए किसी घर में पैदा हो गए और बड़े हुए, कुछ XYZ पढ़ाई करी, कहीं से कुछ किया, फिर आगे जिम्मेदारियां बढ़ गई, परिवार हो गए, विवाह हुए, कोई नौकरी, कारोबार, बिजनेस किए, पैसा कमाया, कर्ज उठाए, शरीर में रोग जमा हुए, सारी जिंदगी इसी उधेड़ बुन में निकालने के लिए तो नहीं आए थे। तो जो व्यक्ति कहीं पर भी, कभी भी 24 घंटे के दौरान या 2-4 दिन में कभी भी बैठता है और ये सोचता है कि यार मैं खाली इसी काम के लिए तो नहीं आया था, ये अमूल्य मानव जीवन है, इन्हीं कामों के लिए तो नहीं मिला है, तो वो डिजर्व करता है इस साधना में आना। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि केवल महादेव के पास ही ये सामर्थ्य है। जो भी सृष्टि के अंदर जितने भी जीव हैं, वो सबके सब 5 भूतों के अंदर आते हैं, 5 एलिमेंट्स में आते हैं, और ये 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने का जो अधिकार क्षेत्र है वो केवल महादेव के पास है। बाकी सभी देवी देवताओं के अपने अपने एक एक तत्व कोई ना कोई रहता है, किसी के पास एक से अधिक तत्व हो जाता है, क्योंकि 5 तत्व हैं, 3 गुण हैं। पूरी सृष्टि जो है, पूरा चराचर जगत जो है, वो इन्हीं के अधीन व्याप्त है, माया इन्हीं के माध्यम से कार्य करती है। तो मनुष्य होने के नाते हमारा जो शरीर है वो 5 भूतों से मिलकर के बना है, सब जानते हैं, 5 एलिमेंट से। तो कोई भी चीज जो स्थूल रूप में, फिजिकल फॉर्म में इंपैक्ट डालेगी, जहां पर भी हमारा शरीर की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, शरीर की इन्वॉल्वमेंट वहीं आ जाती है जहां पर आपका नाम आ जाता है, आप स्वयं आ जाते हैं। जिस किसी के भी कुंडली में कैसे भी ग्रह बैठे हों, वो सब के सब ये 5 एलिमेंट्स के थ्रू ही अपनी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं। ये बहुत गूढ़ रहस्य है, मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ, आज फिर बता रहा हूं। आप लोगों की कुंडली में कैसे ही ग्रह बैठे हों, अच्छे हैं बुरे हैं, हर एक ग्रह का एक तत्व होता है, वो इन 5 तत्वों, 5 एलिमेंट्स के थ्रू ही अपना काम करते हैं। आपके शरीर में ये 5 एलिमेंट्स उसी प्रकार से बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड रहेंगे जैसे आपके ग्रहों की ऊर्जा और आपके कर्म रहेंगे। सामान्य व्यक्ति कभी भी इस चीज को नहीं समझ पाता है, ये एक अनसुलझी पहेली बनी रहती है और वो परेशान रहता है। जबकि बड़ा सिंपल सिस्टम बनाया था महादेव ने, बहुत ही सरल तरीके से समझना। और ये युग जो चल रहा है, ये युग तो है ही सेल्फ एनालिसिस का, जो कली युग भी अगर आप इसको कहें तो भी ये है ही सेल्फ का, क्योंकि सारे के सारे जो विकार हैं, सारे के सारे विकार रूपी शत्रु जो हैं, वो हमारे अंदर प्रेजेंट रहते हैं, वही एक्टिव रहते हैं। बाहर का व्यक्ति बाद में आपसे शत्रुता निभाएगा, आपके स्वयं के विकार आपके साथ शत्रुता रख रहे हैं, और उन पर विजय पाना ही इस जीवन के अंदर आपका सबसे पहला ध्येय बन जाता है, पर्पस बन जाता है। क्योंकि जब तक आप अपनी खामियों को दूर नहीं करेंगे, तब तक जिंदगी को बेहतर डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे।
आप चाहे फिर मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आपके कुछ भी गोल हो सकते हैं, लेकिन हर्डल सबके वही, ये 5 एलिमेंट्स का इम्बैलेंस ही है। किसी के अग्नि तत्व का बैलेंस बिगड़ गया, तो अगर बैलेंस कैसा बिगड़ा, अगर अग्नि तत्व कम हो गया तो उसमें एनर्जी की कमी रहेगी। जिंदगी में जहां पर भी एनर्जी पुट करने की जरूरत पड़ेगी, जहां एनर्जी लगाने की बात आएगी, वहां पर वो एनर्जी में ही कमी पाएगा। कुंडली में उठा करके देखोगे, जो अग्नि तत्व वाले प्लैनेट्स है, जैसे सूर्य है, मंगल है, ये गड़बड़ में मिलेंगे। अब हर एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि अपने कुंडली के एनालिसिस करवा करके हर एक ग्रह को उसी तरीके से वो ठीक कर सके, क्योंकि ज्यादातर तो आप कुंडली दिखवाते ही तब हैं जब प्रॉब्लम सिर पे आन पड़ी होती है, तब होता है कि बस अब समस्या से निकल जाएं। वही डॉक्टर वाला हिसाब है, जब आप लोग बीमार होते हैं, डॉक्टर के जाते हैं, उस वक्त तो ये होता है कि बस ठीक हो जाएगा। 2 दिन में 3 दिन में दवाई खा करके ठीक हो गए, दोबारा कौन डॉक्टर के पास जाता है कि कुछ ऐसा कर दो डॉक्टर साहब कि मैं बीमारी ना पड़ूं। वही जन सामान्य के साथ है, जब ग्रह खराब आएगा, समस्या में आएंगे, तो ढूंढेंगे कोई एस्ट्रोलॉजर, भाग्य से कोई मिल भी गया तो उस समय ये रहता है कि बस फटाफट कोई भी रेमेडी करा करूं कि मेरी वर्तमान समस्या से मुझे बाहर निकाल दो। बाद में कितने लोग आते हैं ये समझने कहने के लिए कि कुछ ऐसा रास्ता दिखाएं कि मैं प्रॉब्लम में पड़ूं ही ना। बहुत कम। 23 साल हो गए मेरे को इस लाइन के अंदर, 23 ईयर्स, और यकीन मानिए मुश्किल से 23 लोग नहीं मिलेंगे आज तक मुझे ऐसे जिन्होंने समस्या से निकलने के बाद भी इस चीज के ऊपर आगे मार्गदर्शन मांगा होगा कि कुछ ऐसा रास्ता बताएं कि मैं बार बार समस्या में आऊं ही ना। यही एक रास्ता मैं चलाना चाहता था शुरू से कि हर एक व्यक्ति ये समझे कि मेरी समस्याओं की जड़ है कहां पर। लेकिन लोग नहीं आ सकते, वो आदत नहीं बना सकते कि हाँ भाई एक जगह इकट्ठे हुए, महीने 2 महीने में आए, अपने ग्रहों को समझा, अपने एलिमेंट्स को समझा और उसके अंदर एक हार्मनी सेटअप किया। क्योंकि जैसे यहां से निकलते हैं, एक बार एक मसला हल होगा, उसके बाद आप अपनी रूटीन जिंदगी में बिजी हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है। फिर जिम्मेदारियां भी हैं सबके ऊपर, लेकिन आगे तो बढ़ना है ना। और मेरी तो जिम्मेदारी है भाई, मैंने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मान रखी है ये अपनी, यही कर्तव्य है मेरा। तो आप लोग भी मान लेंगे तो अच्छी बात है, दिए से दिया जगाओ, ईश्वर अपने आप सहायता करते हैं। लेकिन इस काम के लिए खुद से आगे बढ़कर के सोचना पड़ता है कि मेरा जन्म केवल मेरे लिए नहीं हुआ है, ईश्वर ने मुझे यदि कोई सामर्थ्य दिया है तो मैं उस सामर्थ्य से और भी दिए जगाऊं। ठीक है, मैं भी इसी मार्ग पर एक्टिव वॉलंटियर होकर के चल रहा हूं, आप लोग भी चलें। जिस दिन ये जिम्मेदारी समझेंगे उस दिन आपके जीवन में भी जबरदस्त बदलाव आएगा। तब तक अपने ऊपर काम करें, क्योंकि जैसे मैंने बोला ये युग जो है वो स्वयं के ऊपर काम करने का है। तभी हर जगह आप देखते हैं जब कभी भी कोई भी ज्ञानी लोग जो हैं आपको मार्गदर्शन देने की बात करते हैं तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रियलाइजेशन, हर जगह सेल्फ की बात आती है, सेल्फ डेवलपमेंट। तो सेल्फ जो है वो फर्स्ट है इस युग में। पहले अपने ऊपर काम करें, अपने आप को बेहतर बनाएं, अपनी खामियों को दूर करें। और उसके लिए सबसे सरल जो मार्ग है वो है पंचाक्षरी साधना, क्योंकि ये आपके जो 5 एलिमेंट्स हैं उनको दुरुस्त करने का काम करेगी, उनको बैलेंस करेगी। अब आगे क्या करना है, अपने तपोबल से जो प्राप्त आपको ऊर्जा होगी, मिलेगी, उसका क्या करना है उस एनर्जी का, ये आपके ऊपर है। जुड़े रहेंगे तो मार्गदर्शन लेते रहेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। नहीं तो कम से कम जहां भी आप जिस भी स्थिति में आज हैं उसमें तो बेहतर हो जाएंगे। मेरा तो यही उद्देश्य है कि आप लोगों को सही बात, सही ज्ञान पहचानने की आदत हो, वो काबिलियत आए और उसका इस्तेमाल आप अपने अपने क्षेत्र में करना शुरू करें। तो इस पंचाक्षरी साधना को, जैसा कि मैंने बताया कि महादेव के ही अधीन ये 5 तत्व हैं, इसलिए 5 तत्वों के प्रतीक के रूप में महादेव का पंचाक्षर मंत्र भी है। वो पहले भी हमने डिस्कस किया है। आप सब में से जितने भी लोग लेवेंट्री मेडिटेशन में आते रहे तो उनको वहां मैं बताता रहा हूं। आगे भी अब फिर से शुरू कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले सैटरडे या संडे को
जल्दी अनाउंस कर देंगे कि फिर से मेडिटेशन सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाए। उसकी नोटिफिकेशन आप सबके पास आ जाएगी। वो ऑफलाइन के लिए है। तो ये ऑनलाइन सुविधा जो आपको मिल रही है ये पंचाक्षरी साधना की, ये तो हर महीने चलेगी। कंडीशन इसमें कोई नहीं, पैसे किसी के कुछ नहीं लग रहे। जो जहां जिस स्थिति में है, जिस जगह पर भी है, आप चाहे मेट्रो में बैठे हैं, चाहे आप अपने घर में बैठे हैं, बेड पे हैं, मंदिर में, कहीं भी हैं, आपको बस वहां पर प्रेजेंट रहना है। प्रेजेंट माने मेंटली प्रेजेंट रहना है, कनेक्टेड रहना है। और जो मैं बोल रहा हूं बस उसको ध्यान से सुनते रहना है। जो फॉलो जितना कर सके उतना अच्छा, नहीं तो खाली सुन भी लेंगे तो भी आपका कल्याण ही होगा। अपेक्षा आपसे सिर्फ इतनी ही है, एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी ही है कि अगर आप जितने भी लोग इस मार्ग पर आगे चलें पंचाक्षरी साधना पे, यदि वे, क्योंकि यहां तो महीने में एक बार आओगे, हफ्ते में एक बार, रूटीन में खुद अकेले प्रैक्टिस कितनी करो, लेकिन हफ्ते में कम से कम एक दिन कोई ऐसा रख लो कि 10, 15, 20 मिनट जो है, चाहे अपने परिवार के लोग हों, नियर डियर हों, पड़ोसी हों, यार दोस्त हों, उनको इकट्ठा करके उन्हें भी पंचाक्षरी साधना आप स्वयं कराएं। अपने खुद के नेटवर्क, छोटे छोटे ग्रुप बनाने शुरू कर दें। क्योंकि ये स्पिरिचुअल नेटवर्क जब डेवलप होंगे, आप जहां जहां इन्वॉल्व हैं, अपने द्वारा बनाए हुए, चाहे वो आपके 10 लोग हों, चाहे आपके 1000 लोग हों, और फिर महीने में एक बार जब आप यहां आएंगे, आप सब लोगों का एक ऐसा ताना बाना जुड़ जाएगा, आपको अंदाजा ही नहीं है इस ब्रह्मांड की, इस यूनिवर्स की, कॉस्मोस की कितनी सारी शक्तियां, स्पिरिचुअल पावर्स जो हैं वो इंतजार में हैं कि जागृत लोग चलें इस मार्ग पर, आध्यात्मिक मार्ग पर, और वे सहायता करने के लिए तैयार हैं। आप दिखने शुरू हो जाओगे उनको। आप सबने अपने हाथ में ये समझ लो कि आध्यात्मिकता की कैंडल जला ली, और उस कैंडल से अपने अपने नेटवर्क, फिर जब हर हफ्ते यही पंचाक्षरी साधना करी तो आपने और भी कैंडल जला ली हैं। ये पूरा आपका अपना कारवां बन जाएगा। अपना काफिला जब चलेगा तो सबका भला है इसमें, क्योंकि वो आध्यात्मिक शक्तियां, चाहे कोई किसी को भी मानने वाला हो, उनके इष्ट के माध्यम से जिस किसी भी देवी देवता को, गुरु को मानने वाला होगा, वो आध्यात्मिक शक्तियां स्वतः ही उसको आइडेंटिफाई कर लेंगी कि हाँ, ये जो मशाल, ये दिए, ये लो मोमबत्तियां जगाए जो लोग आ रहे हैं आध्यात्मिकता की, ये इस मार्ग पर चल पड़े हैं, इनको आगे तक लेके चलना हमारा काम है, क्योंकि वो आपके ही इंतजार में बैठे हैं। तो उन्हें अपने आप को दिखाने के लिए कोई सिग्नल, कोई साइन तो देना पड़ेगा ना। तो ये तरीका यही है कि आप में से जितने भी लोग हर महीने इसमें शामिल हों, कोशिश कीजिए हर हफ्ते अपने नियर डियर लोगों को इकट्ठा करें और बैठाएं, और कोई इसमें शर्म की बात नहीं है, ठीक है ना। इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आप लोगों को महसूस होंगे इंडिविजुअल लेवल पे भी, और वो लोग भी जिनको आप करवाएंगे वो भी आपको थैंक यू बोलेंगे। ये बात मेरी लिख लेना। बाद में आप मुझे भी धन्यवाद करेंगे और महादेव को भी, कि वाकई आपके जीवन में सकारात्मक पॉजिटिव चेंजेस आने स्टार्ट हो गए। अकेली पंचाक्षरी साधना का इतना कमाल है। इसके अलावा जो हर महीने हम लोग करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए, बुरी ऊर्जाओं से, बुरे ग्रहों से, जो शक्ति साधना करते हैं, वो अलग चीज है, वो अलग लेवल की बात आ गई, ठीक है ना। बुरी ऊर्जाओं को, बुरे ग्रहों को जिंदगी के अंदर से, जो नेगेटिविटी उसे निकालने के लिए जो हम त्रयोदशी को साधना करते हैं, रुद्र साधना, ठीक है ना, वो अलग चीज आ गई, क्योंकि वो तो पेड है सारी की सारी। लेकिन ये तो फ्री है। पेड के लिए तो आपको ये लगता होगा संकोच के मैं किसी को क्या कहूं, कोई क्या सोचे, ठीक है ना। लेकिन इसमें तो फ्री है ना, इसमें तो किसी की जेब से कुछ नहीं लग रहा। कोशिश करें, यदि ये होता है तो आप सबको उसका लाभ मिलेगा। तो इस पंचाक्षरी साधना को मैंने कुछ लेवल्स में बांटा है, और स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आज का पहला स्टेप है सरेंडर, यानी कि समर्पण। किसी सामग्री की आवश्यकता है नहीं, फिर भी ये मेरा हमेशा कहना रहता है कि जब भी आप कोई भी साधना करें, कोशिश किया करें कि कम से कम पानी तो जरूर अपने पास रखा करें, क्योंकि साधना के बाद वो पानी आपने पीना होता है, और वो पानी जो होता है ना, वो मिरेकल वाटर बन जाता है एक तरीके का। क्योंकि जो साधना आप करते हैं, जो मंत्र जाप आप करते हैं,
वो उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो मेडिसिन की तरह काम करती है चीज। तो इसलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं, तो इसलिए आप सब लोग यदि संभव हो, जो जहां बैठे हैं, तो जाकर के 2 मिनट में फटाफट अपने पास ला करके पानी रख लीजिए। अगर अपने लेफ्ट साइड में रख सके तो और अच्छा, नहीं तो जहां भी हो सामने की तरफ रखें। जितना आप पानी पी सकते हैं, 1 गिलास, आधा गिलास, कटोरी, वो ला करके रख लें। तब तक मैं इंतजार करता हूं आपका। 1 मिनट का समय दे रहा हूं सबको। उसके बाद मैं फिर बोलना शुरू कर दूंगा, यानी साधना शुरू कर देंगे हम लोग। जिन्होंने पहले ही पानी रखा हुआ ला करके, वो महादेव को देखते रहें, निहारते रहें। हाँ जी, उम्मीद है सब लोगों ने पानी का इंतजाम कर लिया होगा। अब सहज मुद्रा में बैठ जाएं सब लोग आराम से, जैसे भी कंफर्टेबल होकर के बैठ सकते हैं। ये जो लोग भी बाद में आएंगे, जिन जिन लोगों को भी आप लोग बुला रहे हैं, वो सब दोबारा से इस लाइव को शुरू में देख लेंगे अगर कुछ मिस किया है उन्होंने तो। वैसे आप लोग कोशिश किया करेंगे जब कभी साधना होती है तो जिन जिन को आप बुलाना चाहते हैं उन्हें पहले ही लिंक शेयर कर दिया करें। वो बेहतर रहता है, पहले ही सबके पास जानकारी पहुंच जाती है। फिर भी जो बाद में भी आ रहे हैं उनका भी स्वागत है जी, नमस्ते। तो शुरू कर रहा हूं मैं, आप सब लोग बैठ जाएं आराम से। आज लेवल 1 है, स्टेप 1 है सरेंडर। जब भी कभी आप अपने आराध्य की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, अपने गुरु की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, अपने इष्ट की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, साकार रूप में या निराकार रूप में परमात्मा की कृपा चाहते हो, तो सबसे पहला स्टेप होता है सरेंडर, यानी समर्पण। समर्पण करना आज आप सीखेंगे कि समर्पण कैसे किया जाता है, क्योंकि जब ये पहली सीढ़ी आप चढ़ लेंगे तभी इससे अगला जो स्टेप स्टार्ट होगा, यानी अगले महीने जो हम लेवल 2 करेंगे, अगली पूर्णमासी को पंचाक्षरी साधना का लेवल 2 चक्र शोधन, जो हमारे शरीर के 7 चक्र हम लेके चलते हैं, उनमें से 6 जो हमारे बॉडी के अंदर विद्यमान हैं, हम उनका चक्र शोधन करेंगे, क्योंकि 5 एलिमेंट्स की जो ऊर्जा है वो इन चक्रों के माध्यम से ही काम करती है, इनके मीडियम से ही आगे चैनलाइज होती है। तो चक्र शोधन आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप समर्पित नहीं होते महादेव के प्रति, क्योंकि हम पंचाक्षरी साधना कर रहे हैं। यदि आप अपने इष्ट की, अपने जो भी आपके हों, उनकी आराधना करेंगे, उनकी साधना करेंगे चक्र शोधन के लिए, तो उसका तरीका अलग हो जाएगा, क्योंकि उनके मंत्र अलग होते हैं। लेकिन सबके लिए एक कॉमन स्टेप होता है कि आपको समर्पण तो करना पड़ेगा। स्टेप 1 सबका कॉमन है।
तरीका अलग हो सकता है। अब आप सब लोग सुनना शुरू करेंगे ध्यान से। मैं आप सबके बिहाफ पे बोलता रहूंगा महादेव को। आप सब लोग कनेक्ट होते रहिएगा महादेव को देखते हुए, क्योंकि यहां पर एक दूसरे की वॉइस मिक्स नहीं हो रही है, आवाज डिस्टर्ब नहीं करेंगी, तो इसलिए जब मैं बोलूंगा तो आप लोग भी बोल सकते हो सुन सुन के। नहीं तो मन में तो बोले, नहीं कुछ करना तो बस महादेव को देखते रहें। आज आप जहां जिस अवस्था में हैं उस सिचुएशन को रियलाइज कीजिए। वो सिचुएशन में जो भी अच्छा है वो ईश्वर की कृपा से है, और जो भी बुरा है, जो भी मुश्किलें हैं, जो भी संघर्ष है, हे ईश्वर, हे महादेव, वो मेरे ही प्रारब्ध के कर्म हैं, या इस जन्म में मैं आपके द्वारा दिखाए गए सही मार्ग पर न चल सका, इसलिए मैं मुश्किलों में हूं। मेरे अंदर और बाहर के न जाने कितने विकार हैं, न जाने कितने शत्रु हैं, जिनको मैं जानता भी नहीं। मुख्य रूप से मैं केवल ये जानता हूं कि मेरा सबसे पहला सबसे बड़ा शत्रु मेरा काम है। लेकिन यदि मैं अपने जीवन में किसी प्रकार की कामना नहीं करूंगा तो मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त भी नहीं कर सकूंगा। लेकिन ये मेरे अंदर की बुराइयां हैं, ये मेरे प्रारब्ध जनित बुरे प्रभाव हैं कि जब भी मैं अपने जीवन के लक्ष्यों को साधने निकलता हूं तो मेरे काम की वासनाएं, मेरा लालच कहीं ना कहीं मुझे भटका देता है। मैं दूसरों को दोष क्यों दूं जब मेरी स्वयं की बुद्धि मुझे वहां लेकर गई। और जब मेरे काम की पूर्ति होने लगती है तो मेरे अंदर लोभ बढ़ जाता है। मेरा लोभ रुकता ही नहीं, मेरा लोभ बढ़ता ही चला जाता है, मेरा लालच बढ़ता ही चला जाता है। यहां भी मैं किसी दूसरे को दोष क्यों दूं, क्योंकि भटक तो मेरा ही मन रहा है। जब मेरा लालच बढ़ता चला जाता है और मैं अच्छी बुरी जो भी चीजें हैं इस संसार की वो अर्जित करता चला जाता हूं, मैं उनसे अपना मोह बांध लेता हूं। इस मोह के बंधन में मैं ऐसा बंध जाता हूं कि मैं स्वयं तो पीड़ित होता ही हूं, उसके साथ साथ जो अच्छी चीजें, अच्छे लोग, अच्छे रिश्ते आपने दिए मुझे, मैं उन्हें भी बांधने लग जाता हूं। और मेरे इस बंधन से मैं स्वयं भी पीड़ा में हो जाता हूं, उन्हें भी पीड़ा में डाल देता हूं। और कभी कभी जब मेरे सारे दांव सीधे पड़ते चले जाते हैं, मेरा मद बढ़ता चला जाता है, मेरा अहंकार बढ़ता चला जाता है। मैंने स्वयं के आकार को, स्वयं के चरित्र को जो एक आकार दे दिया है, एक सीमा में बांध दिया है, वो मेरा अहंकार बढ़ता चला जाता है। लेकिन हकीकत में मैं उतना ही नीचे गिरता चला जाता हूं। किसी की जरा सी बात से मुझे ठेस पहुंच जाती है। मैंने स्वयं अपने अहंकार को अपनी दृष्टि में बड़ा कर दिया, लेकिन दुनिया की दृष्टि में मैं बहुत छोटा होता चला जाता हूं। मेरे अपने ही लोगों की छोटी सी छोटी बात भी मेरे हृदय को आहत कर जाती है, मेरे अहम को आहत कर जाती है। इसका अर्थ यही हुआ कि मैं मद में चूर होकर के नीचे गिरता चला जा रहा हूं। हे महादेव, मेरे ये चारों विकार, काम, लोभ, मोह, मद,
इनमें जब भी विघ्न पड़ता है तो आपके द्वारा दी गई अमूल्य जीवन ऊर्जा क्रोध रूपी अग्नि में भस्म हो जाती है। हे महादेव, जब मेरी अमूल्य ऊर्जा क्रोध रूपी अग्नि में भस्म हो जाती है तो फिर मैं निराश होकर के बैठ जाता हूं। जब निराशा मुझे घेरती है और फिर मैं दूसरे लोगों को आगे बढ़ते देखता हूं तो मेरे अंदर फिर एक और विकार जागृत हो जाता है, ईर्ष्या का। क्योंकि मेरा अपने ऊपर ध्यान है ही नहीं, फिर मैं बस दूसरों को देखने में लग जाता हूं। जब ईर्ष्या बढ़ने लगती है तो मेरे अंदर फिर द्वेष भी जागृत होता है और ये विकार रुकने का नाम ही नहीं लेते और मेरे चरित्र का पतन होने लग जाता है। आपसे बेहतर मेरी स्थिति कौन जान सकता है। हे महादेव, मैं हर तरह से, हर दिशा से अपने ही कर्म जाल में फंस चुका हूं। आपके अतिरिक्त मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता। इसीलिए आज मैं आपकी शरण में आया हूं। मुझे मेरे सभी गुण और अवगुणों सहित स्वीकार करें महादेव। मैं अपने दोनों हाथ आपके आगे खड़े करता हूं। मुझे अपनी शरण में ले। मैं स्वयं को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मैं आत्मसमर्पण करता हूं। मैं सरेंडर करता हूं। आज अभी इसी क्षण से मैं आपको समर्पित हूं। अब आप ही मेरा कल्याण करें, क्योंकि आपका नाम शिव है और शिव का अर्थ कल्याण करने वाला है। मुझे मेरे विकारों से मुक्ति दें। मेरा जीवन सार्थक हो ऐसा मुझे मार्ग दिखाएं। जो मार्ग आपने मेरे लिए चुना है पंचाक्षरी साधना के माध्यम से, मैं इस मार्ग पर प्रभु चलने को तैयार हूं। आपने ही सामर्थ्य देना है कि मैं मेरे जैसे ही और जरूरतमंद और भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखा सकूं। लेकिन वह मैं तभी कर सकूंगा यदि आप मुझे इस लायक बनाएंगे। आपसे हाथ जोड़कर विनती है महादेव, मुझे स्वीकार करें, मेरा कल्याण करें। और आज और आगे भी जो भी आपकी पंचाक्षरी साधना में मैं जितना भी समय लगाऊं, आप उससे प्रसन्न हों और मुझे मेरे विकारों से मुक्ति दें। मैं समर्पित हूं महादेव। आप सब लोग हाथ जोड़ करके महादेव के चरणों की तरफ झुक करके मन ही मन उन्हें प्रणाम करें। जिन्होंने दिल से समर्पण किया है वो इसका महत्व अभी समझ सकते हैं। जिन्होंने अभी वो समर्पित भाव नहीं जागृत किया, वो इस चीज को बार बार प्रैक्टिस करते रहना। जब भी महादेव को देखें, बार बार इसी बात को रिपीट करते रहना जो मैंने अभी बोली है, अपने तरीके से किसी भी लैंग्वेज में। कोशिश कीजिएगा कि वो मोमेंट आपको अचीव हो जाए कि जब आप समर्पित महसूस करने लगें। क्योंकि जब हम समर्पित होते हैं ना किसी के प्रति, आपके हृदय चक्र में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती हैं। आपकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि आपने एक सामर्थ्यवान के आगे हाथ खड़े कर दिए कि अब मेरी रक्षा करें, मेरा कल्याण करें। आपके अंदर इमोशन जागेगा, ये उसकी पहचान होगी।
आज नहीं जागा 10 दिन बाद जागेगा, लेकिन प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि ये समर्पण इस साधना का हिस्सा है। और जिस दिन ये जागेगा उस दिन आपको इसका महत्व समझ में आएगा कि ये लेवल 1 समर्पण क्यों है। इसलिए कोशिश करना हर रोज इसकी प्रैक्टिस करना। अगले महीने लेवल 2 से पहले पहले ये समर्पण हो जाना चाहिए, क्योंकि अगले कमाल आप तभी देख पाओगे। कुछ देर के लिए सब लोग आराम से सहज मुद्रा में बैठें। और बहुत ही सहज भाव से सब लोगों ने ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जो जिस धुन में चाहे वैसे कर सकता है, जिसको जैसे कंफर्टेबल हो वैसे कर सकता है। कोशिश करें कि आपकी सांसों की रिदम के साथ ही बना रहे तो बेहतर है, क्योंकि आप ये बैलेंस कर रहे हैं तो इसमें आपने कोई भी अक्षर को ना बहुत ज्यादा बढ़ाना है ना घटाना है। लगभग सारे एक टोन में ही चलें, चाहे सबको ही हाई टोन पे रखें चाहे सबको लो टोन पे रखें, लेकिन सबको लगभग एक पे रखना है। मैं बोलता रहूंगा, मुझे आप लोग सुनते रहेंगे। आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, या जो रिदम से मैं बोल रहा हूं मेरे साथ भी फॉलो कर सकते हैं। सब लोग तैयार हो जाएं। आज 10-12 मिनट के लिए करेंगे हम। बाद में आप लोग रूटीन में प्रैक्टिस अपनी बढ़ाते चले जाइएगा। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय।
शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। लंबी गहरी सांस लें। धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आएं। आंखें बंद थी तो एकदम से आंखें ना खोलें। आंखें खुली हैं तो कोई बात नहीं। दोनों हथेलियों को धीरे धीरे आपस में रगड़ें और महसूस करें उस ऊर्जा को। दोनों हथेलियों को आपस में हल्के हल्के जब आप रब करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, एक आनंद की अनुभूति होगी। अपने सिर के ऊपर से दोनों हाथ लाएं, कंधों से बाजुओं से होते हुए, साइड की कमर से पीठ से होते हुए दोनों पांवों तक ले जाएं। दोनों घुटनों पे हाथों को घुमाएं। लंबी गहरी सांस लें। अपने ऊपर से हाथ को घुमा करके 3 ताली बजा दें। ओम नमः शिवाय। जय श्री शंकर। कृपा करें प्रभु। महादेव से प्रार्थना करें, कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो प्रभु क्षमा करें। अब तो आपकी शरण में हूं, आप ही संभालें। जो पानी रखा है साथ में उसे प्रसाद समझ के महादेव का ओम नमः शिवाय मन में बोल के और उसको आराम आराम से घूंट घूंट करके पी लें। आज आपका लेवल 1 कंप्लीट हुआ। जो जो लोग समर्पित हो गए हैं, कनेक्ट हो गए हैं, उनका तो आज ही लेवल 1 अचीव हो गया। जो ना हो पाए हैं किसी भी कारण से, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, समय लग जाता है कई बार, तो वो लोग प्रैक्टिस करते रहें कि प्रैक्टिसिंग हर रोज जब भी महादेव को देखें, कोई एक निश्चित समय बांध लें अपना, हर रोज चाहे 5 मिनट का समय निकालें, महादेव के आगे समर्पित हो, वो भाव जागेगा। उम्मीद करता हूं सबको अच्छा लगा होगा
और महादेव की कृपा से आप सब लोग एक्टिव होकर के अब इस साधना में आगे लग जाएंगे और अपने आसपास भी इस सुगंध को फैलाएंगे, क्योंकि यही हमारा कर्तव्य है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, पुण्य भी बांटने से बढ़ता है। जो जो लोग इस मार्ग पर ऐसे करते चले जाएंगे, यकीन मानिए आप सबकी कुंडली में बृहस्पति कैसा ही क्यों ना बैठा हो, कम से कम बृहस्पति तो इमीडिएट लेवल पे ठीक होना शुरू हो जाएगा। जो भी व्यक्ति इस आध्यात्मिक विचारधारा को आगे बढ़ाना शुरू कर देगा। जो आनंद की अनुभूति आप लोगों को हो रही है वह अन्य लोगों में भी जगाएं। आप देखिएगा जिंदगी में कभी पुखराज पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पहले से पहन रखा है तो वो 100 गुना काम करना शुरू कर देगा, 100 टाइम्स ज्यादा पावर आ जाएगी उसमें। और ये कोई हवाई बातें नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जिनके शरीर में किसी भी प्रकार की पीड़ा जागृत हो साधना के दौरान, उसका अर्थ यही है कि ब्लॉकेज काफी है, पंच तत्वों के शोधन में समय लगेगा। इसलिए कोशिश किया करें कि बहुत सहज मुद्रा में बैठें और समर्पित होकर के रहें। धीरे धीरे ये सारी ब्लॉकेज खुल जाएंगी। लेकिन इस ऊर्जा को बांटें, इस ज्ञान को बांटें। उम्मीद है सबकी साधना अच्छी गई होगी। महादेव की कृपा से सबकी समस्याएं दूर होंगी, सबके पंच तत्व 5 एलिमेंट्स बैलेंस होंगे। बस जैसा कहा है उसका अनुसरण कीजिए। फिर भी किसी को कोई दिक्कत रहती है तो आप यही कमेंट में भी बात कर सकते हैं, डाल सकते हैं अपनी क्वेरीज, या मेरा नंबर सबके पास है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नहीं तो पेज पे तो है ही है। 5 एलिमेंट्स की जो ये साधना है आपके 5 तत्वों को बैलेंस कर देगी अगर आप रेगुलर लगे रहोगे तो। जिनकी पर्सनल लेवल की दिक्कतें ज्यादा हैं, प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रही जीवन के अंदर, सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने पहले ही बता रखा है वो शक्ति साधना ज्वाइन करें। जिंदगी में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो चुकी है, नहीं निकल पा रही है, चाहे वो ग्रहों की हो या और XYZ रीजन से, आसपास के माहौल की हो या लोगों की हो, वो लोग रुद्र साधना ज्वाइन करें। महादेव ने सारी चीजों के इंतजाम कर रखे हैं आप लोगों के लिए। फिर भी अगर आप लोग नहीं कुछ करेंगे तो भाई फिर कोई क्या होगा, देखो है ना। अब स्वयं महादेव तो उतर के आने से जमीन पे व्यवस्था ही हो सकती है। तो 3 मुख्य साधनाएं आपके पास हैं। शक्ति साधना फॉर प्रोटेक्शन, टू रिमूव नेगेटिविटी, नेगेटिव प्लैनेट्स का जो इंपैक्ट है उसको हटाने के लिए भी, और भी जिंदगी में जो भी कुछ विष है उसे हटाने के लिए रुद्र साधना, और 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करके आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाने के लिए पंचाक्षरी साधना। जो जिस चीज की आवश्यकता महसूस करता है वो उसी को ज्वाइन कर ले। पंचाक्षरी साधना फ्री है, बाकी दोनों पेड हैं। जो व्यक्ति जो साधनाएं कर रहे हैं, रुद्र साधना और शक्ति साधना वाले, वो मेरे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं। पंचाक्षरी का मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया क्योंकि ये सबके लिए ओपन है। आप लोगों को व्यक्तिगत स्तर पे कोई मसला रहे तो आप जब भी लाइव होता है तो इसके कमेंट में अपना प्रश्न रख सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। जब भी मुझे समय लगेगा मैं जरूर आपको उत्तर करूंगा। आशा करता हूं सब सुखी रहें। बस कोशिश कीजिएगा कि पंचाक्षरी साधना का अभ्यास हफ्ते में 1 बार तो जरूर, कम से कम अपने नियर डियर लोगों के साथ जरूर करते रहें। अगली बार मिलते हैं अगले महीने। जब लिंक जनरेट होगा तो बता दूंगा कब और क्या। यही समय रखेंगे, कोशिश करके लेवल 2 के लिए काम करेंगे, चक्र शोधन के लिए। तब तक कोशिश कीजिए कि आप
समर्पण वाला लेवल तो, सरेंडर वाला लेवल तो अचीव कर लें। आज्ञा दें, महादेव कृपा करें। आप सभी आए, सबका धन्यवाद।